अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने नव विचारों से नवयुग धरती पर लाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार एमपी में मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम जो कि 8 बजे से 9 बजे तक चलने वाला है। हम लाइव रहेंगे नमस्कार एमपी में। तो सबसे पहले फोन लाइन खुल चुकी है, डिस्प्ले भी किया जा रहा है। 0755 भोपाल का कोड है, 2660049। इसके अलावा टोल फ्री नंबर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1800233040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, यानी अगर भोपाल के बाहर से आप लगाएं तो टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल तो आप कर ही पाएंगे, कोड का इस्तेमाल भी कीजिएगा। अब जो पंक्तियां मैंने पढ़ी वो इसलिए मतलब वो डेडिकेट कर देती हूँ, समर्पित कर देती हूँ। मैं तो अपने कर्म स्थल पर आ ही चुकी हूँ, आपके सामने बैठी हुई हूँ और कुछ नई नई चीज़ें भी आपको मेरे आसपास की पृष्ठभूमि में दिखाई दे ही रही होंगी। 22 तारीख, अगर कल की तारीख से मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँ तो एक ऐतिहासिक पलों के हम सभी साक्षी बने थे। जी हाँ, 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। यानी इस तरह से जो ये खूबसूरत तस्वीर देखिए, आप दर्शन कर लीजिए। सुबह की शुरुआत हम राम जी के दर्शन के साथ कर लेते हैं। और बीते दिन रामलला अपनी अयोध्या में आखिरकार विराज ही गए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। मुख्य यजमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गर्भगृह में उन्होंने पूजा अर्चना की। खास बात ये थी कि शुभ मुहूर्त जो था ना वो केवल 84 सेकंड का ही था। और इसके बाद रामलला की ये मनमोहक छवि, जिसकी शुरुआत में ही मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई, वो छवि सामने आई। मोदी साहब ने कहा था कि ये कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि एक नए काल चक्र का उद्गम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे ये बात कही कि बहुत सारे लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राम आग नहीं बल्कि ऊर्जा है और उनके आने से नई ऊर्जा का संचार पूरे विश्व में होगा। राम विवाद नहीं बल्कि समाधान है। और हम इसी संदर्भ में चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन गंगा जमुना तहजीब की जब हम बात करते हैं, संस्कृतियों वाला हमारा भारत, अनेकता में एकता वाला हमारा भारत, एक नए पहलू पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ बता दें कि आज की तारीख, यानी आज 23 जनवरी है और आज की तारीख में कौन सा दिवस मनाया जाता है। माननीय मोदी जी ने भी इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले मैं तिथि बता देती हूँ, हमने स्क्रीन पर तिथि डिस्प्ले कर दी कि विक्रम संवत 2080 है, पौष माह है, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि 23 जनवरी 2024 और दिन है मंगलवार। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। अब चूंकि मैं बात कर रही थी ना कि आज की तारीख में और कौन सा दिन मनाया जा रहा है, तो दरअसल पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, जिसके संदर्भ में हम चर्चा भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि क्रांतिवीर की मैं बात करूंगी तो ये तस्वीर आप देखिए, जनवरी माह में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2021 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पराक्रम दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इस दिन का नाता महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। उनकी ही याद में इस दिवस को देश के खास दिन के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में ओजस्वी नारा दिया था, हम सबको ये रट चुका है बचपन से, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे ने हर भारतीय को खून में उबाल ला दिया था और आज़ादी की जंग को तेज कर दिया था। और अब बात कर लेते हैं आज से चौथे दिन। आज 23 तारीख है, 24, 25 और 26। जी हाँ, 26 जनवरी को हम सब गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीरों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर होने वाले जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी, यानी काउंटडाउन। और इस दिन होने वाली परेड को खास और भव्य बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने तैयारियां शुरू कर दी। हमारे मध्य प्रदेश की झांकी भी दिखाई देगी, तो देखना ना भूलना सुबह। तो गणतंत्र दिवस की परेड के लिए जो कि बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और मध्य प्रदेश भी कमर कसकर अपने प्रदर्शन के लिए तैयार है। तिथि तो बता दी, अब बता देते हैं शुभ विचार, क्योंकि एक विचार हमारे पूरे दिन को खूबसूरत बना देता है। तो क्या कहता है आज का विचार, आपको बताते हैं। विचार कुछ इस तरह है कि संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। ये जो खूबसूरत विचार जो मैंने अभी आपको बताया, ये सुभाष चंद्र बोस साहब ने ये पंक्तियां दी थी। ऐसे बहुत सारी पंक्तियां उनके द्वारा लिखी गई हैं, उनके द्वारा बोली गई हैं और हम सबको उसे आत्मसात करना चाहिए। अब
बात कर लेते हैं आज की तारीख के इतिहास की। आज की तारीख इतिहास के पन्नों में किस तरह से दर्ज है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले चूंकि मैंने बता ही दिया है, 23 जनवरी 1897 को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उड़ीसा के कटक में बंगला परिवार में वे जन्मे थे। और इस तरह से हम आगे 1920 की भी बात कर लेते हैं। हवाई परिवहन और वायु डाक सेवा की आज ही के दिन शुरुआत हुई थी। 1926 महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज समझने वाले बाल ठाकरे साहब का भी आज ही के दिन जन्म हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय दल शिवसेना का गठन किया और सत्ता के गलियारों तक रास्ता बनाया। 1965 भारत का पहला एलॉय स्टील प्लांट 23 जनवरी 1965 को दुर्गापुर में शुरू हुआ था। 2009 फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में धूम्रपान के दृश्यों के प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध हालांकि समाप्त कर दिया गया। और अब बात कर लेते हैं जन्म दिवस की। तो 2 महत्वपूर्ण सदस्य हैं जो बताना चाहूंगी मैं, जिनका आज बर्थडे है यानी जन्म दिवस है। तो मैं बात कर रही हूँ देवानंद साहब के भाई साहब की, भारतीय फिल्म निर्माता, पटकथा, लेखक, संपादक और अभिनेता विजय आनंद। हमारे पास तस्वीर भी है विजय आनंद साहब की, तो बहुत खूबसूरत। आप जैसे ही मेरी तस्वीर आएगी स्क्रीन पर ये देखिए, और ये जो बहुत खूबसूरत सी किसी फिल्म का ये दृश्य हम आपको बता रहे हैं। जया बच्चन जी उसमें उनके अपोजिट थी। तो 23 जनवरी 1934 को इनका जन्म हुआ था। अब बात कर लेते हैं रमेश सिप्पी साहब की। आज उनका भी बर्थडे है और बॉर्डर बहुत सारी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। भारतीय फिल्म निर्देशक हैं और जिन्हें लोकप्रिय और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म शोले के निर्देशन के लिए इन्हें जाना जाता है। और एक श्रद्धांजलि जाने माने शायर मुनव्वर राणा साहब के लिए, जिनकी शायरियों से शायद जिन्हें सुन सुन के हम बड़े हुए, जिनका अंदाज अलग था, हम उस पर भी चर्चा करेंगे और उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। वो जो लिख कर चले गए हैं, जो बोल कर चले गए हैं, जो जी कर चले गए हैं, वो स्मृतियों में हमेशा रहेगा। तो माँ के लिए ख़ास तौर से मुझे अच्छी तरह याद है वो पंक्तियाँ, और मैं जब भी मदर्स डे आता है उन पंक्तियों को ज़रूर दोहराती हूँ। और मैं दोहराऊँ उसकी बजाय मशहूर शायर आज हमारे साथ स्टूडियो में, तो बिना देर किए मैं विषय और अपने अतिथियों का परिचय करवा देती। तो सबसे पहले भारत के वीर सपूत जिनका आज जन्म दिवस हम जयंती मना रहे हैं, क्रांति संत बोस, हम यही विषय चूज किया हमने। और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे उर्दू साहित्य और राम की। तो जो पहला विषय है ना, क्रांति संत बोस, उन पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुधीर आज़ाद साहब को। लेखक हैं, जाने माने फिल्मकार हैं और प्रधान सलाहकार हैं संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर मेहताब आलम साहब, वरिष्ठ पत्रकार तो है ही और बहुत बड़ा सा परिचय है दोनों का ही, लेकिन मैंने संक्षिप्त में आज आपको सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार कहा है। और सर चर्चा करने वाले हैं अगले विषय जो मैं उर्दू साहित्य और राम की बात करें। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खूबसूरत पंक्तियों से हम आपसे शुरुआत करते हैं सुधीर साहब की। राष्ट्र के लिए मान सम्मान रहे और हर दिल में हिंदुस्तान रहे, क्या कहेंगे आप क्रांति संत को लेकर? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जब आपके विचार में आते हैं तो आपका जो अंतस है वो श्रद्धा से झुक जाता है और आपका जो मस्तक है वो गर्व से उठ जाता है। और इसकी वजह ये है कि एक विपरीत परिस्थिति में एक पराधीन राष्ट्र के सामने स्वाभिमान का चिन्ह बनाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कल थे। सही। उनका संघर्ष मैं खासतौर पे अभी जब बच्चों से बात कर रहा था तो जिस किताब का आपने जिक्र किया और जो रखा है क्रांति संत, उसकी 4 पंक्तियां मेरे जहन में आई। हाँ। और आपने संघर्ष का जिक्र किया जिन पंक्तियों में, तो मैं वो आपसे कहता हूँ स्वागत। देखिएगा कि जिंदगी जीने के मायने क्या होते हैं। हाँ। देखिएगा कि आप जब एक कर्तव्य पथ पर होते हैं तो आपका नजरिया क्या होता है। उन्होंने एक जगह कहा है, उस बात को मैंने इन 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है कि अनुशासित क्रमबद्ध पतझड़ से मधुमास बदलते देखा है। वाह। अनुशासित क्रमबद्ध पतझड़ से मधुमास बदलते देखा है। संयम के बल पर यौवन का विश्वास बदलते देखा है। और निस्वार्थ सेवा भावना से संसार बदलना क्या मुश्किल। निस्वार्थ सेवा भावना से
संसार बदलना क्या मुश्किल, हमने संकल्पों के बल पर युग का इतिहास बदल के देखा। क्या बात, वाह वाह। तो वाकई किसी युग का इतिहास जब हम बदलने की बात करते हैं, जो संदर्भ आपने एक दूसरा भी लिया, कल जो हुआ, तो ये ऐसी वैश्विक घटनाएं हैं जो कालचक्र शताब्दियों तक याद रखने वाला है, जो देश और राष्ट्र की दशा और दिशा तय करेंगी। ऐसा ही एक काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए किया और मतलब वाकई अद्भुत। और आज भी अगर एक स्वाभिमान शून्य या आत्मकेंद्रित समाज या पीढ़ी के सामने कोई एक सही आदर्श हो सकता है तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आऊंगी बोस साहब को लेकर आपके पास दोबारा। मेहताब साहब भी हैं हमारे साथ। उर्दू साहित्य और राम की बात करें, और जितनी मेरी जानकारी कहती है उम्र के हिसाब से, जितने गाने सुने हमने राम भजन के, अगर उसमें से अगर साहिर लुधियानवी साहब की बात करूं या और तमाम लोगों की बात करूं, सबसे ज़्यादा राम भजन तो इन्हीं लोगों ने लिख दिए थे। गंगा जमुना तहजीब का इतने बेहतरीन उदाहरण, इतनी सारी कतार में नाम जो है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही सवाल रखती हूँ मैं आप। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राम और कृष्ण दो ऐसे नाम हैं जो भारत की कल्चरल आइडेंटिटी की हीरो हैं। आपकी भाषा कोई हो, आपका धर्म कोई भी हो, आप इन दोनों की जो है तस्वीर कहीं पर रख दीजिए तो पूरी दुनिया के लोग समझ जाएंगे कि बात कहाँ की हो रही है। तो उर्दू एक भाषा है और इस भाषा को परवान चढ़ाने में, आगे बढ़ाने में सभी धर्मों के लोगों का हिस्सा है। अगर मैं ये कहूँ कि उर्दू भाषा से जो है जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनका नाम निकाल दिया जाए तो उर्दू ऐसी हो जाएगी जैसे बगैर आत्मा का शरीर होता है। इतना कंट्रीब्यूशन है। शामिल है इसमें शेख बरहमन का भी लहू। उर्दू हमारी बाहमी दीवार हो गई। अगर एक दीवार जिसको दोनों लोग मिलकर चल उठा रहे हैं और दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं, और फिर जिस जगह पर हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बात कर रहे हैं, यहाँ के एक कवि है जिसका नाम है कैब भोपाली। उसका एक भजन है कि देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। ये हर हिंदू भाई के घर में ये भजन बजता है। तो भाषा को जो है, देखिए, धर्म को भाषा की जरूरत नहीं होती। भाषा का अपना कोई धर्म नहीं। जो लोग जिस इलाके में रहते हैं उस भाषा को बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पे जो है मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बंगाल में चला जाऊँगा, मेरा धर्म तो वही है लेकिन मैं बंगाली भाषा बोलूँगा। तो इसलिए धर्म को भाषा की ज़रूरत होती है उसके प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और फिर जिस तरह से आपने कहा उर्दू और राम, तो जब आप उर्दू में जो शुरू करेंगे, अमीर खुसरो से लेकर आज तक जितने भी लेखक हैं सब ने राम पर कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में रखकर अपनी शायरी की है। और जहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी, क्योंकि कल्चरल डिपार्टमेंट सुधीर जी के संबंध है, कल्चरल डिपार्टमेंट की तहत मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी आती है। उर्दू अकेडमी ने भी एक कार्यक्रम किया और उसमें उसका जो शीर्षक था कि उर्दू में राम कथाएं। उर्दू उसमें भी मुझे बुलाया था। उसमें डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबानी और फिर प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर उसमें आए थे। उसमें अलग अलग उस पर विषयों पर लोगों ने अपनी बात रखी। और फिर 2 दिन पहले इसी मध्य प्रदेश की राजधानी में थोड़ी पीछे जो है कमला पार्क में हम एक है संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था जिसका उन्वान शीर्षक था राम ही राम। अब जब राम ही राम की बात कर रहे हैं तो मैं इस समय आपको मंजर भोपाली साहब की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा कि वो राम को लेकर क्या लिखते हैं। और देखिए, कहते हैं कि चमन में फूल खिला राम जी की कृपा से, चमन में फूल खिला राम जी की कृपा से, चिराग बुझ के जला राम जी की कृपा से। और फिर आगे कहते हैं कि मिला है देश को सम्मान राम नाम के साथ, मिला है देश को सम्मान राम नाम के साथ, ये सर बुलंद हुआ है राम जी की कृपा से। फिर एक कहते हैं, देखिए, कि राम जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कल्चरल आइडेंटिटी के हीरो हैं भारत की, तो वो कहते हैं कि ये इत्तेहाद हमारा, ये प्यार आपस का बना रहेगा सदा राम जी की कृपा से। फिर आगे कहते हैं जैसे कि राम जी को जो है उर्दू के एक बड़े कवि जिनको हम कहते हैं इकबाल, जिन्होंने लिखा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो उन्होंने इमाम हिंद कहा है। आमतौर पर कुछ लोग ये समझते हैं इमाम का मतलब होता है कि मस्जिद में नमाज पढ़ाना, लेकिन इमाम मतलब वही नहीं है। इमाम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी फिलॉसफी, जिसकी टीचिंग, जिसकी फिलॉसफी जो है जीवन के हर क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन करे। तो कहते हैं इमाम हिंद श्री राम है सभी के लिए, इमाम हिंद श्री राम है सभी के लिए, मिला ये सम्मान राम जी की कृपा से, भला वो सभी का राम जी की कृपा से। तो यही है कि राम जी की कृपा जो है, देखिए, हर क्षण कुछ न कुछ एक इतिहास लिखता है। राम जी जब पैदा हुए तो एक इतिहास लिखा गया। सही।
जब वनवास पे गए तो एक इतिहास लिखा गया, जब लौट के आए तो एक इतिहास लिखा गया, और फिर जो है उस जगह पर जब मस्जिद बनाई गई तो एक इतिहास, जब वहाँ पर जो है उस मस्जिद को डिमोलिश किया गया तो एक इतिहास, फिर वहाँ पे जब कार सेवा हुई तो एक इतिहास। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका वो खास तौर पे उल्लेख मोदी जी ने अपने भाषण में किया, उन्होंने कहा कि जो है इसका जो कोर्ट का जो निर्णय आया उसमें आदेश ने जो है इसकी लाज रखी गई, तो वहाँ पे भी कोर्ट की बात करी और इस कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के सभी वर्ग के लोगों ने माना। हाँ, और फिर इस कल्चरल आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और उर्दू साहित्यकारों ने हर जगह पर अमीर खुसरो से लेकर अब तक, चाहे अमीर खुसरो को पढ़ें, चाहे हम नज़ीर को पढ़ें, चाहे हम नज़ीर अकबराबादी को पढ़ें या नज़ीर इलाहाबादी को पढ़ें या फिर नज़ीर बनारसी को पढ़ें, सब जगह पे इसका वर्णन मिलता है। राम जी की कृपा से। तो राम जी की कृपा से खूबसूरत सा हमारे पास प्रस्तुति है। तो मैं बिना देर के लिए चलती हूँ, डॉक्टर अरुण साहब है उनका, उन्होंने रामचरितमानस लिखी हुई है, तो आइए देखते हैं खूबसूरत सी प्रस्तुति। जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में निर्मित भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और इसका उत्साह उल्लास पूरे देश में दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल में भी इसका उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन हम कुछ ऐसे राम भक्तों की बात करते हैं जो कि लंबे समय से भगवान प्रभु राम की भक्ति करते रहे हैं, और ऐसे ही एक राम भक्त हैं डॉक्टर अरुण खोबरे, जिन्होंने ये हाथों से सबसे बड़ी रामायण जो है वो लिखी है। करीब 6333 पृष्ठों की ये रामायण है जो कि हाथ से लिखी गई है, और 170 किलो की ये रामायण है जिसको डॉक्टर अरुण खोबरे जो है उन्होंने अपने हाथों से इस रामायण को लिखा है, जो कि यहाँ पर भोपाल में एक मंदिर में यहाँ पर स्थापित की गई है, यहाँ पर इसकी प्रतिष्ठा की गई है। आप देख सकते हैं कि ये रामायण जो है, ये पूरी रामायण जो है 170 किलो की है, 6333 पृष्ठों की ये रामायण है। और जो डॉक्टर अरुण खोबरे हैं उनको इस काम के लिए उनको कई सम्मान भी उनको मिले हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उनको रिकॉग्नाइज किया है, उनको सम्मानित किया है और उनके इस काम को एक विशेष दर्जा प्रदान किया है। अरुण जी, क्या प्रेरणा रही आपकी इस रामचरितमानस को हाथ से लिखने की? कितना समय लगा और क्या आपके मनसा थी इसके पीछे, क्या प्रेरणा थी? मुझे लगता है ये हनुमान जी ने ही लिखवाई है और पूरा सारा श्रेय हनुमान जी को ही जाता है। मेरे जैसे अधम अभागी व्यक्ति को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है लिखने का। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो आपको पता ही होगा कि 1554 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म श्री आत्माराम दुबे जी के यहाँ हुआ। और जब वो पैदा हुए तो जनरली कोई भी बच्चा पैदा होता है तो 9 माह में होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी 12 महीने में पैदा हुए थे और उनके सारे 32 दांत थे और बड़े कहना चाहिए वो 5 वर्ष की उम्र के लगते थे। तो ये माना गया कि वो शायद अशुभ होंगे। उनकी माता जी डर गई और उनको एक दासी को उन्होंने दे दिया था। तो इस तरीके से उनका जीवन शुरुआत से ही उस तरीके से बीता। लेकिन जब वो पैदा हुए तो उन्होंने राम शब्द बोला था, इसलिए उनके नाम के आगे राम बोला करके उनको जानने लग गए। तो जब उन्होंने तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी ये, तो उस समय उनकी आयु 77 ईयर थी, 77 वर्ष थी 1954 के बाद, यानी 1931 में लिखी। और उसे लिखने में उस समय उनको तकरीबन 2 साल 7 महीने 26 दिन हो गए। तो 2 साल 7 महीने 26 दिन, और ये प्रभु की कृपा है, राम जी की कृपा है कि मुझे लिखने में, मेरी उम्र की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 29 साल की उम्र में हनुमान जी ने मुझसे ये जो है 11 मार्च 2008 को लिखवाना शुरू किया और 7 अगस्त 2008 को यानी 8/8/8 को मैं इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से 149 दिन इसको लिखने में श्री रामचरितमानस को लगे। और वैसे तो सबसे पहले श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जीरो हूँ उनके आगे। तो 6333 पेज की है ये। अब तक तकरीबन 6-7 आई थिंक इनको सम्मान और अवार्ड मिल चुके हैं और वो भी सब हनुमान जी को सौंपता हूँ मैं। आपको तमाम मंचों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको अवार्ड मिले हैं, सम्मानित किया गया है, आपके काम को एक प्रतिष्ठा दी गई है, इसको किस तरह देखते हैं? और दूसरा ये है कि आपने जब ये काम शुरू किया था, लिखना
शुरू किया था। मैं देख रहा हूँ कि जो पेज है यहाँ पर, एक एक पेज में आपने दोहे, चौपाई, सोठा जो लिखे हैं, 2-2, 3-3, तो कई बार लगा नहीं आपको कि इतना लंबा काम है और बीच में कैसे पूरा होगा, किस तरीके से होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं उन 149 दिनों को याद करता हूं तो आज भी सोचता हूं कि 9 दिन भी नहीं कर सकता था मैं। 149 दिन यानी 5 महीने कैसे जो है इस काम को हो गए पूरे। और मैं एक चीज़ और विचित्र बताना चाहता हूं कि मैं जब ये रामायण मैंने लिखा और मेरे माता पिता से आशीर्वाद लिया था, 11 मार्च का वो दिन था और मुझे याद है 11 मार्च 2008 की बात है। और उससे लिखने से पहले मैंने अपनी माताजी को फ़ोन किया और पिताजी को फ़ोन किया कि मैं कुछ ऐसा कुछ बड़ा कार्य करना चाहता हूं जिसके लिए मुझे आशीर्वाद चाहिए, और मैंने बताया नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो माताजी ने 2-3 बार पूछा, लेकिन मैंने उनका कहा कि मैं सरप्राइज़ जैसा दूंगा आपको, कुछ ना कुछ आपका बेटा खास ही करेगा। तो 149 दिन के बाद जब ये चीज़ें मीडिया में और अखबारों में छपी तो उनको ऑफिशियली घर में अपने आप पता चला, तो मुझे बहुत खुशी हुई जब उनका फ़ोन आया और उन्होंने अखबार में पढ़ा और टीवी वगैरह में देखा। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। क्या भाव है आपके, क्या आपकी भावना है और किस तरह आप देखते हैं? मैं बहुत खुश हूँ, सच बताऊँ आपको। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि आप देखिए कि हम वो पीढ़ी इस दौर में जन्म लिया है हमने जब भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है और हम उसको अपनी आँखों से बनता हुआ देख रहे हैं। 400-500 साल से हमारी जो पीढ़ियाँ थी, दादा पुरखे, और उन लोगों ने वो दृश्य, वो जो अनुभूति नहीं की, और हम उस चीज़ के साक्षी बनेंगे। और मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ कि श्री रामचरितमानस जिसको लेके, भगवान श्री रामचंद्र जी को लेके मेरे द्वारा वो लिखवाया गया उनको, वो यहाँ हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर जो है वहाँ बना है अयोध्या में और उसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैंने जब इसको लिखना शुरू किया था तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये सब हनुमान जी की प्रेरणा से ही हुआ था। स्वप्न में बार बार उन्होंने दर्शन दिए और कहा कि मैं ऐसा कुछ करूँ। जैसा तुलसीदास जी को उन्होंने प्रेरित किया, ऐसे ही मुझे लगता है कि हनुमान जी ने कहीं ना कहीं मुझे प्रेरित किया। और मैं रातों में उठ जाता था और मैं ये सोचता था ये किसी को बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ या बेवकूफ़ हूँ या इस तरह का कहाँ कोई सपना हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी के साथ कि हनुमान जी कहें कि आप ऐसा कुछ लिखिए। तो मैंने कहा किसी को बताऊंगा तो वो मेरी हंसी उड़ाएंगे कि ये कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ, और तुम्हारा भ्रम है और ऐसा किसी को बोलना मत, नहीं तो पागल समझेंगे तुम्हें। तो वो दौर में मैं इस तरह का परेशान भी रहा। लेकिन फिर जो है 11 मार्च 2008 को हनुमान जी के मंदिर में विधिवत पूजा पाठ करके मैंने इसको लिखना शुरू किया। रोमांचकारी अनुभव हुए, अद्भुत अनुभव हुए हैं। और ये इतनी बड़ी जो रामायण है, रामचरितमानस है, उसको अपने हाथों से लिखना ये भी एक अद्भुत काम है, दुरूह कार्य है जो कि डॉक्टर अरुण खोबरे ने जो है उसको पूरा किया है और इसका श्रेय वो भगवान। तो अरुण साहब को बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही इतिहास वो भी रचते चले जाएं। जिसके अंदर सनक नहीं होती वो इतिहास नहीं रच सकता। ये पंक्ति याद आ गई, सुभाष चंद्र बोस साहब ने ही कही थी। इसका मतलब सनक एक दिन में पैदा नहीं होती। शायद बचपन से कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखने लगते हैं। कुछ ऐसा ही सिलसिला रहा होगा, कुछ ऐसे ही किस्से रहे होंगे। ऐसा ही एक किस्सा मैं सुधीर जी आपसे सुनना चाहूँगी। हाँ, वाकई बहुत दिलचस्प है। और मैं बताता हूँ 1911 की बात है ये। खुदीराम बोस की पहली बरसी थी। खुदीराम बोस को 19 बरस की आयु में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। एक 7 साल का बच्चा अपने 4 दोस्तों के साथ खड़ा था और वो बात कर रहा था कि कल पहली बरसी है नेताजी खुदीराम बोस की और मैं कल उपवास रखूंगा। एक 7 साल का बच्चा कह रहा था। 7वीं में पढ़ता था, 11 साल का बच्चा। तो उन्होंने कहा कि तुम उपवास रख के क्या मतलब कर लोगे, क्या कर लोगे, या तुम क्या दर्शाना चाहते हो। तो नेताजी ने कहा कि दरअसल मैं उस त्याग को अनुभूत करना चाहता हूँ, उस त्याग का कणमात्र अनुभूत करना चाहता हूँ कि कुछ छोड़ते हैं तो क्या कैसा लगता है कि एक 19 साल के व्यक्ति ने अपना एक बच्चे ने अपने प्राण त्याग दिए देश के लिए। तो मैं एक दिन क्या उपवास नहीं कर सकता उनके लिए। तो उनके दोस्तों ने कहा कि चल ठीक है यार, रख लेना। दोस्तों ने सोचा कि शायद अभी बहुत ज़्यादा भावुक है या बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो रहा है चीज़ों को लेके, तो जो भी उन्होंने सोचा होगा, सब लोग चले गए। अगले दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक दिन का उपवास रखा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उनके 4 दोस्तों ने उपवास रखा। ये कटक के स्कूल का किस्सा है। 7 साल के बच्चे के उपवास के बाद
अगले दिन पूरे स्कूल ने उपवास रखा, उसके बाद पूरे कटक ने उपवास रखा। क्या बात है। आप देखिए कि एक बच्चे का प्रण, एक बच्चे की सोच, एक बच्चे का दृष्टिकोण कैसे बदल देता है आसपास के माहौल को। तो सही मायने में बहुत छोटी सी उम्र के साथ एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व उनका बनते जा रहा था। एक और किस्सा है कि जब नेताजी बार मनु उनके बचपन का नाम था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तो कुछ 10-12 बरस के रहे होंगे, एक बार स्कूल से आए और जब उनकी माँ ने देखा तो वो ऐसे हाथ फैला के जमीन से जैसे गले लगाते हैं जमीन को, वैसे लेटे हुए थे। तो माँ ने पूछा क्या कर रहे हो? देखिए जवाब सुनिए क्या कहता है एक 12 साल का बच्चा कि माँ आज वेणी माधव दास उनके जो गुरु थे, वेणी माधव दास जी ने, मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा है कि हमारी जो माता है, भारत माता, वो पराधीन है, वो गुलाम है, तो उससे बहुत पीड़ा होती होगी, तो मैं उसकी पीड़ा को अनुभूत करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं उस दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो दर्द मेरी माँ को है। आप सोच का म्यार देखिए, छोटे मतलब बचपन से इतनी बड़ी बड़ी सोच। ऐसे लोग ही किसी समय की, किसी देश की, किसी इतिहास की, किसी परिस्थिति की दशा और दिशा तय करते हैं। यकीनन देखिए, जिस तरह का दशा और दिशा जो है, नज़र और नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। Absolutely। अगर फिर देखिए जो अभी सुधीर जी ने बात की, बात है इश्क की। मिट्टी से इश्क है, अपनी धरती से इश्क है, देश को आज़ाद कराना है। मुझे एक शेर याद आ गया, जी स्वागत। इसी तबीयत का है वो कि इश्क करो। मुझे शायर का नाम याद नहीं आ रहा है, बिना नाम लिए शायर का शेर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नाम लेते हैं तो दुआ मिलती है, तो जिनको है उनको दुआएं। मैं कह रहा हूँ इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है। इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है, पर क्यों ना इस बार वतन की मिट्टी माशूक बना ली जाए। क्या बात है। देखिए इस पे इन्होंने कहा, मुझे क्योंकि बात अभी आपने मुनव्वर राना की तो मुनव्वर राना के जो गुरु हैं, जो उस्ताद हैं, वो अली यासी, वो कहते हैं तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, या तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। तो मुनव्वर राना कहते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। तो देखिए अभी आपको अगर इश्क है, आपको अंदर किसी चीज़ की तड़प है, तो इस तड़प को तो दर्शाना तो होगा। और फिर सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही है, जो इन्होंने जो सुधीर जी ने काम किया। मेरा संबंध ये है कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना जो है, और मैं उस गांव के 16 लोग जब आज़ाद भारत के लिए हिंदुस्तान से सफ़र करते हुए सिंगापुर गए और वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए, और जो बटालियन मणिपुर तक लड़ती हुई आई थी, हमारे घर के लोग उसमें भी शामिल थे, हमारे नाना अब्दुल खालिक खान और साथी जो है। ये हिंदुस्तान की तबीयत है, ये देश है हमारा, जहाँ पे हम रंग रूप, भाषा, मजहब, संप्रदाय को एक तरफ करके जो एक राष्ट्र है, जो एक हमारी जो भारतीयता है, जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती है, वो चीज़ है। आप राम वही हैं, और ये सारे लोग जो समय समय पे आए हैं, प्रेरणा यही है, और हम भी यही रहेंगे। एक कॉल हमारे साथ अतिथि जुड़ चुके हैं, पंडित जी हमारे साथ, क्योंकि कल प्राण प्रतिष्ठा हुई तो खूबसूरत सी चर्चा करनी बनती है पंडित जी से। पंडित गोस्वामी जी हमारे साथ है, आचार्य रघुवीर गोस्वामी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे कल के राममय माहौल के बारे में? क्या बात है, क्या बात है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। यह प्रसंग आता है शंकर और पार्वती के बीच का कि हे पार्वती, राम का नाम एक बार लेने से भी 1000 अन्य नामों के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि तुलसीदास जी ने वर्णन किया है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। सारा का सारा विश्व, सारी की सारी प्रकृति श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत राममय दिखाई दे रही थी। सारा जनसमूह, सारी भावनाएं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। देखिए मौसम भी अनुकूल है ना, मुहूर्त भी अनुकूल, सारे राजनेता, शासन प्रशासन, जन भावनाएं भी अनुकूल। तो इस प्रकार से
सारी प्रकृति राममय दिखाई दे रही थी। बिल्कुल सही। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या वृद्ध, क्या अन्य संप्रदाय के लोग, सब के सब राममय दिखाई दे रहे थे, क्योंकि राम एक भारत का स्वाभिमान है, अखंड भारत का स्वाभिमान है, और राम ही सच्ची मानवता का स्रोत है, मानवता की प्रेरणा समूचे विश्व को राम ही देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मर्यादा स्थापित की इस विश्व में, और सारे विश्व को राममय बनाया है, और सारे विश्व को मानवता का संदेश दिया है। क्या पुत्र, क्या पिता, क्या भाई, क्या राजा, क्या पति, सारे के सारे आदर्श मानवीय उच्च गुण, सर्वोच्च गुण ही नहीं बल्कि सर्वोत्कृष्ट गुण श्री राम में दिखाई देते हैं, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। बिल्कुल पंडित जी, आपने मेरे एक ही सवाल में इतनी सारे आपने बातें कह दी कि बहुत आनंदित हो गए, माहौल एकदम बदल गया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे जुड़ने के लिए इस व्यस्त शेड्यूल में भी। जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही थी, वाकई एक नए युग का प्रारंभ हो चुका है सर, एक नई सोच। मुझे वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सन्मति दे भगवान। इसी तरह का राम राज्य की शुरुआत हो जाए, जो हम बोलते हैं ना, कर्म भूमि होनी चाहिए ना कि धर्म भूमि। अगले सवाल से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आपसे अनुमति लेके हम उनका स्वागत करते हैं और सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, भोपाल से हमारे साथ कॉलर हैं और मुझे लगता है कि वो हमारे साथ दोबारा जुड़े एक छोटे से सवाल के साथ। हम जब बात करते हैं श्री गणेशाय नमः, किसी भी अगर मैं हिंदू की बात करूँ तो वहाँ शुरुआत होती है, आपके यहाँ बिस्मिल्लाह शब्द से शुरुआत होती है, लेकिन मैंने सुना है कि एक ऐसी रामचरितमानस लिखी गई है जिसकी शुरुआत बिस्मिल्लाह शब्द के साथ हुई है। प्रिया जी, बड़ा अहम प्रश्न आपने किया है। मैं आपको बताऊं, ये इसका संबंध भी मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। अच्छा। ग्वालियर में जो है एडवोकेट सिराज कुरैशी हैं, उनके घर में जो है रामायण है, जिसका आगाज़ जो है, जिसकी बिगनिंग जो है ओम से या श्री गणेश नमा से नहीं होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई है, जिसका अर्थ होता है शुरू करता हूँ उस परम परमात्मा के नाम जो बड़ा दयालु और कृपालु है। और इसमें एक बात और मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये चीज़ जो है मोदी जी से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? 2016 में सुधीर जी, जब ईरान के राष्ट्रपति भारत आए, अब देखिए जब किसी भी कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है, अतिथि आता है, तो हम अपनी बेस्ट चीज़ उसको देते हैं। तो उनको ईरान के राष्ट्रपति को जो है रामचरितमानस जो है तोहफे में दी जा रही है। वो रामचरितमानस वही है जो 1713 में ग्वालियर में लिखी गई और जिसकी बिगनिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। और उसी ग्वालियर में जो है एक ऐसी भी रामचरितमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया था। और ये चीज़ जो है, अब देखिए एक तो ये फारसी की हो गई, और इसके बाद एक और भी है जो अरबी में लिखी हुई है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम राम की बात करते हैं तो राम ये शब्द है संस्कृत का, ठीक है, जिसके माने अर्थ होता है चमत्कारी, मनोहर, पापियों का नाश करने वाला। लेकिन फारसी भाषा में राम कहाँ पे इस्तेमाल होता है, पारसियों के कहाँ का इस्तेमाल होता है, और उर्दू भाषा में राम का इस्तेमाल कैसे होता है। तो जब हम फारसी को पढ़ते हैं तो ये जो आपने कैसे कैसे 3-4 बार बोल दिया, उसका जवाब लेने से पहले क्या मैं एक कॉलर का सवाल ले लेती हूँ। भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है जावेद जी, सवाल रख लीजिएगा। जावेद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं, ऐसे हम जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे और फिर जुड़ते रहेंगे। मेहताब साहब, बातचीत वो कैसे का जवाब? राम संस्कृत का मैंने बताया, संस्कृत और फारसी ये दोनों जुड़वा बहने हैं। दोनों के शब्द एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। और जब हम फारसी जबान को पढ़ते हैं तो उसमें राम करदन का अर्थ होता है किसी को अपना बना लेना। और उर्दू में जब किसी को अपना बना लेते हैं तो उसको कहते हैं कि राम कर लिया। क्या बात है जी। तो राम जो है भाषा में इस तरह से समाहित है, उसको आप अलग कर ही नहीं सकते। देखिए धर्म अलग, राम और रहीम को अलग कर ही नहीं सकते। अच्छा, फिर जैसे हमारे हिंदी जो है साहित्य के जो लोग पढ़ते हैं वो जो है मीर को, गालिब को, इकबाल को नहीं पढ़ते, और उर्दू वाले जो है रसखान को नहीं पढ़ते हैं। तो रसखान ने क्या क्या लिखा है श्री कृष्ण जी के बारे में, नज़ीर ने क्या लिखा है, ये दोनों भाषाओं को पढ़ना चाहिए। और जब ये हो सकता है जब हम अनुवाद के माध्यम से लिटरेचर को एक जगह से दूसरी जगह रखें तो इससे एक तो बैरियर टूटेगा और लोगों को समझने में भी आसानी होगी। और फिर जी नहीं, मैं आपकी बात से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए पढ़ रहे हैं और इसको और बढ़ाने की जरूरत है।
अच्छा साहित्य किसी भी जबान का हो, किसी भी मजहब का हो, आज मैं खास तौर पे हिंदुस्तान की बात कर रहा जी। हूँ, और अब जी। मतलब यकीन मानिए बेहतरीन लोग आए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, युवा इतनी संभावनाओं से भरे हुए हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो माहौल बहुत बदल गया है, बैरियर्स तो बचे ही नहीं है। मतलब मुझे लगता है मीर गालिब या ऐसे जो बड़े उस्ताद शायर हैं, ये हर एक घर में हैं। अच्छी अच्छी हिंदी की किताबें, रामचरितमानस हैं, गीता है, हमारी लिटरेचर की हिंदी की सारी किताबें। रसखान का आपने जिक्र किया, मुझे दो बहुत अच्छी पंक्ति याद आ गई रसखान की। हाँ जी, प्लीज। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, है क्या बात? अति सूधो, हाँ। बहुत सीधा स्नेह, प्रेम का मार्ग है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयाना बाक नहीं, क्या बात। सयानपन नहीं, अति सूधो स्नेह को मारक है, जहां नेक सयाना बाक नहीं। आपका फोन आया शायद। क्या बात है आजाद साहब, स्वागत करते हैं और बिना देर की सवाल ले लेते हैं। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि देरी की ही नहीं जानी चाहिए। हेलो जी। स्वागत है आपका सर। हाँ, महताब आलम साहब से मेरा दो सवाल हैं। जी। जी। उर्दू जबान में रामायण के वाक़यात के लिखने की रिवायत कब से शुरू हुई? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल, अच्छा। क्या ऐसी भी कोई रामायण लिखी हुई है जिसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई है? जी जी जी, जी। शुक्रिया साहब, क्योंकि ये शब्द तो हम ये देखिए, सवाल हम कर ही चुके हम लोग चर्चा इसी पे कर रहे थे, और जो हमारे कॉलर हैं उन्होंने ठीक से सुना नहीं। हाँ। ये ऐसी रामायण लिखी गई है, और 1713 में रामायण लिखी गई है। और ये अगर आप ग्वालियर कभी जाए तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो है सिराज कुरैशी, उनके पास ये रामायण है जो बिस्मिल्लाह से शुरू होती है। और फिर मैं बताऊं कि जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं, तुलसी जी की बात करते हैं, तो ये पीरियड वही है जब भारत में अकबर का शासन था। उस अकबर ने अपने यहाँ दारुत तर्जुमा बनाया ताकि एक भाषा से दूसरी भाषा में जो लिटरेचर लिखा जा रहा है उसका अनुवाद हो सके। और अगर आप मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है मुंतखब तवारीख में इसका जिक्र मौजूद है, क्या क्या चीज़ें तो अनुवाद हुई। और अगर मैं पूरे उसकी बात करूँ उर्दू साहित्य की, तो 300 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं जिसका अनुवाद जो है रामायण का उर्दू में किया गया है। और सिर्फ 97 पांडुलिपि तो ऐसी है जो पटना की और जो खुदा बख्श लाइब्रेरी में मौजूद है, इतनी बड़ी संख्या में। तो जब भी सुधीर जी से मैं कह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हिंदी भाषा में लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी, जो बेहतरीन लिटरेचर है, चाहे वो उर्दू का हो, हिंदी का, एक दूसरी भाषा में अनुवाद करके पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ पहुंच सके, और जो कहीं पे भी अगर कोई भ्रांति है वो टूट सके। वो भ्रांति को क्रांति संत तोड़ेंगे ना। एक सवाल, हाँ नहीं आप कहिए मोहतरमा। हाँ, एक सवाल मेरे ही मन में नहीं, सभी के मन में ये उठता है। बोस साहब को लेकर है वो सवाल कि जब हम गुमनामी की बात करते हैं, मतलब उनके नाम के साथ ना ये शब्द अपने आप जुड़ गया है, ऐसा क्यों? देखिए, दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु का संदर्भ है वो अपने आप में एक आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। और कई ऐसी बातें होती हैं जो जिनके लिए एक आपका मत अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या हमारे संविधान या हमारे लोगों ने जिस तरीके से उस बात को कही है, मैं इस बात को ऐसे कहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का जो रहस्य है उसमें ये बात सही है कि उसमें है सच्चाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ। और गुमनामी बाबा से उनका संबंध इस अर्थ में बिल्कुल सही जान पड़ता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की व्यक्तिगत चीजें थी जो गुमनामी बाबा के पास मिली। अच्छा। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उनका संबंध उनसे था, एक चीज। दूसरी चीज कि नेताजी की बेटी अनीता पिकॉफ का एक कथन है जो मेरी रिसर्च के दौरान मैंने अपना जो इस संदर्भ को मैंने जहाँ पे रोका, मैं बता रहा हूँ। एक बड़ा भावुक सा बयान है उनका। वो कहती हैं कि मेरे पिता के बाद, मेरी माँ के बाद मेरे पिता के अलावा मेरा कोई नहीं था। एमिली उनकी माँ नहीं रही, और यदि मेरे पिता जीवित होते तो वो मुझसे मिलने जरूर आते। तो मुझे ये मान लेना पड़ेगा कि मेरे पिता नहीं थे। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि आजादी के बाद देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, देश के राजनीतिक लोगों का जो दृष्टिकोण था, उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो स्टैंड था वो इतना कमजोर और गरीब था जिसकी वजह से इतना बड़ा आदमी उपेक्षित रहा।
क्या बात। आज आप देखिए हमारे देश में कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके जो मतलब एक एक बच्चे तक वो चीज पहुंचनी चाहिए हाँ जो आज पहुंच रही है। ये पराक्रम दिवस 2021 से क्यों मनाया जा रहा है? हाँ। ये दरअसल ये जब हम कहते हैं ना कि 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने पराक्रम दिवस की घोषणा की थी, ये जितना गौरव की बात है उससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। जिस एक व्यक्ति ने देश की आजादी के लिए 70 साल पहले अपने आप को समर्पित कर दिया था, पूरी जीवन को तबाह कर दिया, पूरा सर्वस्व बलिदान कर दिया, आप 70-80 साल के बाद उनके नाम पर पराक्रम दिवस घोषित हो रहा है हमारे राष्ट्र में, चिंतन की बात है। बिल्कुल सही बात है। मैं सुधीर जी की जो बात आगे बढ़ाना चाहूँगा। देखिए जो लोग आज़ादी के बाद सत्ता में आए उन्होंने शासन ज़रूर किया, लेकिन भारत के लोगों के दिलों पर आज भी अगर हुकूमत कर रहे हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात कही है। ये वो लोग हैं, मैं बहुत सही बात कही आपने। जमीन पर हुकूमत करना और दिल पर हुकूमत करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं तो कई बार ऐसा कहता हूँ, मतलब ये हो सकता है कई लोग मेरी बात से आपने इत्तेफाक न दिल रखें कि आजादी से पहले जितने लोगों को जिंदा रहा, आजादी के बाद जितने लोगों को जीवित रहना था ना, वो सारे लोग शहीद हो गए। क्या बात है, कितनी गहरी बात कह दी और आपने। जितने लोगों को नहीं रहना था वो सब जिंदा रहे। आई एम सॉरी। बहुत बहुत नैरंगिए सियासते दौरा हाँ। तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। क्या ये बात मोहसिन है। भोपाली का शेर है। दरअसल देखिए ना, ये जो बिल्कुल शेर- यही बात है, बिल्कुल कि दरअसल जिनको जिंदा होने का हक था और जो जिंदा थे जी बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल रहा। रोकना अच्छा नहीं लगता। इतनी खूबसूरत चर्चा चलती है, हो। चर्चा होती है कि बीच में लेकिन रोकना पड़ता है मुझे किसी कारणवश। खूबसूरत सी बात याद आ रही कि मशहूर शायर की कलम से निकले जो कलाम हैं वो लोगों की गहराइयों तक बिल्कुल भजन की तरह उतरे हुए हैं। यही कहा जाएगा इस वक्त इस खूबसूरत माहौल में। प्राण प्रतिष्ठा की अगर मैं बात करूं, आपसे वो प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी हो देखिए, जाता है। आपने प्राण प्रतिष्ठा की बात की और बात हम लोग जो है कर रहे हैं, राम जी की बात कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश से राम जी का संबंध क्या है, बड़ा अहम प्रश्न है। राम जी की पैदाइश जो अयोध्या में हुई। हाँ। अयोध्या का अर्थ होता है जहाँ पर कोई युद्ध ना हो, हाँ ठीक है। लेकिन जब उन्होंने अपना वनवास किया हाँ तो आपको जानकर हैरत होगी कि पूरे भारत के 10 राज्यों से उनका गुजर हुआ, लेकिन अपने वनवास के 14 साल में 11.5 साल उन्होंने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में गुजारे। अब मुझे कि ये जो है इस वक्त जो पंक्तियां जो मैंने मोबाइल उठाया है, हाँ। भोपाल के कवि डॉक्टर अंजुम बाराबंकी की पंक्तियां हैं जो उस पर समर्पित हैं। वो कहते हैं कि इस अकीदत से लिखा जाए सरापा राम का। सरापा मतलब सर से पैर तक। क्या मिसरा है। इस अकीदत से लिखा जाए सरापा राम का, सुनने वाले खुद सुने आकर कसीदा राम का। जब वो कहते हैं कि जब करिश्मा देखना चाहो तो जाओ चित्रकूट, जब करिश्मा देखना चाहो तो जाओ चित्रकूट, तुमको हर पर्वत दिखाएगा करिश्मा राम का। क्या बात और फिर आगे कहते हैं कि 11.5 साल गुजरे हैं यहीं पर राम के, एक एक रास्ता बताएगा सलीका राम का। और फिर वो कहते हैं कि और फिर मंदाकिनी के घाट पर जाना जरूर, और फिर मंदाकिनी के घाट पर जाना जरूर, वो बताएगी तुम्हें धरती पे जलवा राम का। और आगे क्या सुनिए, देखिए बात है। वो फिर वो कहते हैं कि थोड़े थोड़े फर्क से थोड़ी थोड़ी तब्दीली के साथ, थोड़े थोड़े फर्क से थोड़ी थोड़ी तब्दीली के साथ हर तरफ चलने लगा है अब तो सिक्का राम का। और आखिरी पंक्ति जो कहते हैं बड़ी अहम है, मैं तो 100 बार अपने आंसुओं से लिख चुका, मैं तो 100 बार अपने आंसुओं से लिख चुका, सारी दुनिया राम की, सारा जमाना राम का। क्या ये बात डॉक्टर है। अंजुम बाराबंकी कह रहे हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य आपके इन खूबसूरत शब्दों के साथ कितनी सटीक बैठ रहा है। बेहतरीन, कितनी बेहतरीन नज़्म है, देखिए आप। हाँ और अब कमाल ये है कि उन्होंने एक अल्फाज, एक शब्द उसमें है, एक लफ्ज उसमें है, सलीका। जी हाँ दरअसल राम आचरण है, जी क्या बात है। राम आचरण है जो हमें अपने आचरण से सिखाते हैं। एक बेटा कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो हाँ। दरअसल राम भारत की, इस राष्ट्र की आत्मा है। जी अगर आप उनके बिना मतलब कुछ है ही जब नहीं। कैसे और एक बात और, अभी एक सज्जन ने जब फोन किया तो उन्होंने कहा था कि कल से राम ही राम दिख रहा है। राम था, राम है, राम रहेगा, दृष्टि बदली है, जी सब वही है, सृष्टि वही है, दृष्टि बदली सब वही है। सर हाँ प्लीज। एक कॉलर आप ही के लिए जुड़े हुए हैं, बोलिए। जबलपुर से अशोक साहब है, संस्कार दानी से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी, सवाल रख लीजिएगा। अशोक जी आवाज सुन पा रहे हैं?
आदर्शों को बनाए रखने के लिए, उनके आदर्शों पर चलने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और कौन कौन से कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए? अपने सवाल को एक बार फिर से रख लीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धारा प्रवाह ऐसे भूल सुन गए। लिया सुन लिया सुन लिया। ताकि हम अपने जीवन में उनका आदर्श प्रस्तुत उनके कर आदर्शों पे चलने के लिए क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। अशोक जी, आपने जो बात कही है, हमें कितने कार्यक्रम करने चाहिए, कोई कार्यक्रम मत करिए आप। एक भी आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों तक उस सच को पहुंचाइए जिस सच की वजह से आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। आप बच्चों को भगत सिंह बताइए, आप बच्चों को खुदीराम बोस बताइए, आप बच्चों को बताइए 12 साल की उम्र में करतार सिंह सराभा राष्ट्र के लिए शहीद हो गए। अब बच्चों को बताइए कि चंद्रशेखर आजाद जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आप बच्चों को बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन दर्शन क्या है। पहला सलीका, बशीर बद्र साहब ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि दुनिया में कहीं इनकी तालीम नहीं मिलती, 2-4 किताबों को घर में पढ़ा जाता है। क्या बात है। तो ये बच्चों को घर में पढ़ाइए, घर में बताइए कि ये हमारे आदर्श हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि सही मायने में जो किताब है, किताब सिर्फ आपके वो रास्ते खोलती है जहां आपको जाना है। वो जाना यही जगह है कि आप अपनी जमीन तक पहुंचे, जिस जमीन की वजह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आपकी आंखों में आसमान दिख रहा है, ये कहने की आजादी आपके पास है। क्या बात है। ये जरूरी है। देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा ही था कि सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत को स्वीकार करना। सुभाष चंद्र बोस साहब ने कही सही आदर्श सामने रखने की, बच्चों के सामने रखने की बहुत जरूरत है। देखिए, ये हम लोग, हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, इन्होंने जो कुर्बानियां दी, उसी के कारण मुझे कहना पड़ता है कि कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता अगर जमीन पे हिंदुस्तान नहीं होता। क्या बात है। किसी रोंगटे खड़े कर देती है ये सारी दरअसल बातें। ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान। आपको क्या लगता है ये उर्दू है, ये हिंदी है, ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान अच्छा, देखिए, है। उर्दू भी तो उसे शुरू होती है और ओम का उच्चारण भी उसे। आपको बता दूं कि लोगों को गलतफहमी है कि उर्दू बाहर की जबान है। हिंदुस्तान की जबान है उर्दू। सही कहा आपने, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है उर्दू भाई, हमारी जबान है। संस्कृत से जो भाषाएं निकली, उसमें जो 13वीं शक्ल है, संस्कृत की 13वीं जो शक्ल है, वो उर्दू है। ये इसको आप अलग कर देखिए। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने कहा उर्दू, उर के माने क्या होता है, दिल, और दू के माने होता है दो दिल जहां पर मिल जाए वो उसे उर्दू कहते हैं। कितनी खूबसूरत बात ना, कितनी खूबसूरत बात। ये मुझे बहुत अच्छा फिर शेर याद है, घर मेरा काश तेरे घर के बराबर होता। क्या बात है। आपके साथ ये कह रहे हैं, तू ना आता तेरी आवाज तो आती रहती। क्या बात है। देखिए, फिर मैं कहूँ जब मिल बैठे तो यार, देखो ये मुशायरा चल रहा है, ये गलत हो रहा है, ये कार्यक्रम कर रहा है। हम अपनी तहजीब की बात कर रहे हैं। मैंने कह दिया कि जब मिल बैठे दो यार। देखिए, हम अपनी तहजीब की, हम अपने कल्चर की, भारतीय कल्चर की बात कर रहे हैं। मुझे कह लेने दीजिए कि भारत में आज़ादी के बाद 3 तरह की विचारधाराएं वर्क कर रही हैं। एक विचारधारा वो है जो मूलतः भारतीय है, दूसरी विचारधारा वो है जो आयातित है, और तीसरी विचारधारा वो है जो असंबल है, इधर उधर से ली गई है। और वो हमारी जो मूल विचारधारा, जो भारतीय विचारधारा, उसको ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है, अरे साहब इसमें आगे बढ़ने के रास्ते नहीं है। जबकि असल विचारधारा वही है। हमें उस विचारधारा पे काम करने की ज़रूरत है। और जब हम काम करेंगे तो देखिए, हम आज़ादी की बात करें, आज़ादी के हीरो की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन खड़ा है? मेरा नाना खड़ा हुआ है, अब्दुल खालिक खान खड़ा हुआ है। वहाँ पर एक गांव से 15 लोग, उस वक्त सोचिए कि 16-17 साल की उम्र में लोग भारत छोड़ के सिंगापुर गए कि फौज में शामिल हो सकें। तब मुझे ये कहना पड़ता है कि सदरंग ये फजा मेरे हिंदुस्तान की है, खुशबू इसी में देखिए सारे जहां की है। बिल्कुल सही बात है। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, चाहे हमारी तहजीब की बात करें, हमारी संस्कृति की बात करें, हमारी आस्थाओं की बात करें, हमारे विश्वास की बात करें, हमारे धर्म की बात करें, हमारे समाज की बात करें। आज किसी भी राष्ट्र के लिए, दुनिया के किसी भी राष्ट्र के लिए भारत एक आदर्श देश सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम उन मूल्यों को बरकरार रखे हुए हैं जो सही मायने में इंसान को इंसान से मिलाते हैं। और जब तक ये बरकरार रहेगा, जब तक ये बरकरार रहेगा, तब तक बात वही है कि आप जितना ज्यादा अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। ये जड़ क्या है? ये जड़ हमारे मूल्य हैं, हमारी आस्थाएं हैं, हमारा राष्ट्रबोध है, हमारा संस्कृति बोध है, हमारा धर्म बोध है, हमारे अपने लोगों को जानना है, हमारे उन लोगों को जानना है, हमारी उन ईंटों को जानना है जो नींव की पत्थर में लगी है। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो कंगूरे बहुत दिनों तक नहीं रह पा रहे। अच्छा, बड़ी अहम बात की उन्होंने कहा कि जमीन की बात,
कल्चर की बात, राष्ट्र की बात। अब इन सब के लिए जब हम राम कथा की बात करते हैं, उस राम कथा को पढ़े, देखिए राम जी का जो वनवास हुआ, वो राम राजा के बेटे हैं, चाहते तो तलवार उठा लेते, बिल्कुल उनके पास सब कुछ था, उस घर में, उस खानदान में क्या क्या नहीं था, लेकिन उन्होंने पिता के आदेश को माना, हक से पहले कर्तव्य। ठीक है, और आशीर्वाद लेकर कहाँ जब निकले तो सुधीर जी उनके पास क्या था, कुछ नहीं, शून्य। लेकिन जब लौट के आए तो शिखर पे थे, पूजनीय हो गए। और देखिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि भारत की जो धरती है, इसने किसी राजा को, किसी सेनापति को इसने कभी तिलक नहीं लगाया। ये त्यागियों के आगे अपना सर झुकाती है, कितनी बेहतरीन चीज, वाकई संतों के आगे, क्या बात है, सूफिया के आगे अपना सर झुकाती है वो लोग जो त्याग करते हैं। लेकिन वो चीज है जो है, अब यही सीखने की चीज है कि शून्य से शिखर पर जाना है। तो श्री राम जी को देखिए, और फिर उन्होंने ये नहीं, देखिए उन्होंने एक सौतेली माँ के साथ व्यवहार क्या होता है ये भी करके बताया, पत्नी के साथ रिश्ता क्या होता है वो भी बताया, भाई के साथ रिश्ता क्या होता है वो भी बताया, और समाज के साथ जो रिश्ता होता है वो भी करके बताया। और अगर पूरे रामराज को आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा जानकर, सिर्फ 2 मुकदमे आए थे उनकी अदालत में। अद्भुत अद्भुत। और मुझे ऐसा लगता है जो राम राज्य शब्द है, इसको थोड़ा बदल देते हैं। अगर त्रेता युग में राम राज्य था तो कलयुग में हम सुखद राज्य बनाएंगे, नहीं देखिए, किसी धर्म और से परे देखिए कर्म का राज्य। कल की जो बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, उसमें रामराज की बात की, है ना? मोहन भागवत जी ने जो बात कही, रामराज की बात की। देखिए अब हमारे नेता बात कर रहे हैं कि रामराज लाएंगे, करेंगे, लेकिन रामराज कोई वस्तु नहीं है कि हम दुकान से खरीद के ले आए। रामराज अगर हम और लाना आप है मिलकर ही तो बनाएंगे। नहीं, उसमें क्या है, उसमें जो है हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है और जो हमारा पब्लिक है, दोनों का जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक रामराज नहीं होगा। जो हमारे, देखिए दिल्ली में बैठकर फैसला लिया जाता है, लेकिन गांव के अंतिम छोर में जब तक उस घर में उजाला नहीं आएगा तब तक रामराज नहीं होगा। जब तक सबको बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक रामराज नहीं मिलेगा। जब हम समाज में एक ऐसे उसमें रहते हैं जहाँ पर हर वर्ग के लोग रहते हैं, तो सभी को बराबरी का अधिकार देना होगा, तब रामराज होगा। यही है भारत की और दरअसल ये जो सारी चीजें अभी महताब साहब ने कही, हम इसी तरफ बढ़ गए हैं, इसीलिए राम राज्य। बस तो अंतिम पंक्ति के तौर पे मैं चाहूंगी कि उन शब्दों को आप पंक्तियों में पिरोकर कुछ एक कलाम संक्षिप्त वाला। मैंने शायरी सुनी, पहले आप सुना दो, फिर मैं सुनाता हूं। मेहताब साहब प्लीज। देखिए क्योंकि आपने उनकी बात की थी, मुनव्वर राना साहब की, तो वो कहते हैं कि हम कुछ इस तरह तेरे दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। तो भाई भारत का कल्चर ही ऐसा है कि जो एक बार देखता है तो उसके रंग में रंग जाता है। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि ज़बान का जो ताल्लुक़ है कि मरकज़ महर वफ़ा मुंबई उल्फत के इमाम, महवरे जूदो सुखा हक की सदाकत के इमाम, राम का नाम लिखा है यहाँ के हर जर्रे पर, सच है, सच ये है राम है इस देश की वहदत के इमाम। आज नेशनल इंटीग्रेशन अगर आपको करना है, भारत की कल्चरल आइडेंटिटी को आगे बढ़ाना है, तो राम का नाम जो है वो कल्चरल आइडेंटिटी के हीरो के तौर पर है। क्या बात। मैं कल के दिन को लेके और नेताजी को लेके दोनों को एक बात कहूँगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब प्रेम, समर्पण, त्याग, बलिदान और अपना मतलब एक संपूर्ण मानवीयता के दिन है, और इसका आधार है मोहब्बत, प्रेम, इश्क। मैं 4 मिसरे कहूँगा। मैं कहूँगा कि कहाँ तारीख कोई एक या एक दिन मोहब्बत है। क्या बात, मोहब्बत कीजिए साहब, यहाँ हर दिन मोहब्बत है। क्या बात है। और जमाना लाखों बदला, हालात कितने मुश्किल हो, क्या बात है, मोहब्बत कीजिए साहेब, अभी मुमकिन मोहब्बत है। क्या बात क्या है, बात है। बहुत बहुत देखिए समय का पता नहीं चला राम के साथ और इसी के साथ कि जिनके मन का भाव सच्चा होता है उनका सारा काम अच्छा होता है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आजाद साहब, मेहताब साहब, और जल्दी फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।